सब प्रमाण देकर लड़ रहे हैं। अरे लड़ने की बात ही नहीं थी, समझने की बात थी। अनेकांत था, स्यादवाद था, फिर भी तुम अनेकांत स्यादवाद को भूल कर उस शास्त्र को शस्त्र बना के लड़ रहे हो। ये कमी तुम्हारी है, ये गलती तुम्हारी है। किसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान की और जिनवाणी की गलती नहीं है। कहाँ उलझे, कहाँ उलझे, कहाँ उलझे, कहाँ हम उलझ रहे हैं। यहाँ तो कितनी महिमा, एक एक छंदों में, एक एक छंदों में सोमप्रभ भगवान हमारे लिए महिमा गा रहे हैं जिनवाणी की, शास्त्र की। हम उस शास्त्रों को लेकर शस्त्र बना रहे हैं। ये मेरे है, ये तेरे है, ये ऐसा है, वैसा है। क्या है? आगम में विसंवाद नहीं है। शास्त्र को शास्त्र मानो, शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ। ये कोई लड़ने का, झगड़ने का, विसंवाद करने का स्थान नहीं था। ये तो कर्मों की निर्जरा करने का स्थान था। पर यहीं पर हम वाद विवाद करते, विसंवाद करते। नहीं, मैंने इतनी बार पढ़ा है, मैं जानता हूं इसमें क्या लिखा है। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। एक पंक्ति पढ़ने वाला, एक पंक्ति पढ़ने वाला, एक पंक्ति पढ़ने वाला वो चोर भी कल्याण कर गए। और हम क्या करें महाराज, इतना सारा तो पढ़ लेते हैं, अब वो जो पढ़ा है उसका पचन ही नहीं हो रहा, अपच हो रहा है ज्ञान का, क्या करें। दोनों बीमार है, जो खाता नहीं वो बीमार है, और जो हंस गए सब, जो खाता नहीं वो भी बीमार है, और जो ज्यादा खाता है वो भी बीमार है। ना खाने वाला भी मरेगा और ज्यादा खाने वाला भी बीमार होकर मरेगा। समस्या यही है। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, और कोई ने इतना 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 सारा पढ़ लिया कि अब वो अजीर्ण हो गया, अपच हो गया है। पचाएगा कैसे, पचाएगा कैसे? पचाने के पास लिए गुरु के पास जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, तब जाके भोजन भी पचता है। ज्ञान भी पचने के लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, तब वो ज्ञान पच पाएगा। जब तक अनेकांत स्यादवाद का स्थान नहीं समझेंगे, तब तक आगम का, जिनवाणी का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सिंह जी, मुझे तब आश्चर्य लगता है जब जीव कहते हैं महाराज जी क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, सत्य घटना बताऊं क्या? शायद सौरभ को पता हो। एक स्थान पर आचार्य विशुद्ध सागर जी तब मुनि अवस्था में थे, शुल्लकों को पढ़ा रहे थे समयसार ग्रंथ, समयसार ग्रंथ पढ़ा रहे थे। एक तथाकथित ज्ञानी विद्वान वहां पहुंचे। वे, अब पढ़ाना था तो स्वाभाविक सी बात है, स्वयं को थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है, बिना पढ़े पढ़ाया थोड़ी जाता है। वे समयसार खोलकर क्या, कैसे पढ़ाना, कौन सी गाथा लेनी, ये थोड़ा सा देख रहे थे। वे ज्ञानी तथाकथित आए और कहते महाराज जी आप समयसार पढ़ रहे? ने कहा हाँ समयसार पढ़ रहे, और शुल्लकों को पढ़ाना है, सो शुल्लकों को पढ़ाऊंगा, और इसलिए थोड़ा सा देख रहा हूँ कैसा क्या पढ़ाना है, कौन सी गाथा पढ़ानी है। कहा क्या, क्या आप समयसार पढ़ा ले और शुल्लकों को समयसार पढ़ाने की क्या जरूरत? ने कहा भाई जो शुल्लक है वही तो महाराज बनेंगे, वही तो मुनिराज बनेंगे, और उसके पहले ही उनको तो बोध होना चाहिए समयसार क्या है, उसमें कुंद कुंद भगवान ने क्या लिखा है। उन्होंने कहा क्या पढ़ा रहे और क्या पढ़ रहे हो, कितनी बार आपने समयसार पढ़ा? आचार्य ने, मतलब मुनि विशुद्ध सागर जी ने देखा कितनी बार पढ़ा, मतलब क्या आप ये छोटे छोटे एक दो एक एक गाथा एक एक श्लोक पढ़ के पढ़ा रहे हो शुल्लकों को? हमने 18 बार समयसार पढ़ लिया। ज्ञानी कह रहा है हमने 18 बार समयसार पढ़ लिया, आप क्या पढ़ रहे हो? आचार्य भगवान कहते हैं सही कह रहे हैं, आप जैसा ज्ञानी, आप जैसा विद्वान तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने भी अभी तक 18 बार नहीं पढ़ा, मैंने मात्र एक बार समयसार पढ़ा और मैं समयसार बन गया। तो 18 बार समयसार पढ़ के समयसार का अर्थ नहीं कर पाया। पता नहीं भाव बदल गए, और एक ही बार पूरा पढ़ा भी नहीं था एक जैन साहब, और हम तो छोड़ आए थे घर। और पता नहीं निर्मल जी कहते हम तो महाराज 2-2 4-4 बार सब टीका सहित पढ़ चुके। यही तो भ्रम है। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। भ्रम से दूर हो। ज्ञानी अज्ञानी मत बनो, ज्ञानी अज्ञानी मत बनो। कि ज्ञानी बनो कि अज्ञानी बनो, बीच के है बेचारे। ना घोड़ा है ना, वे घूमते ना खच्चर, नहीं जानते, ना घर के ना घाट की, ऐसी स्थिति है। ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, बेचारे हाथ कुचरे हैं, इसलिए तो समस्या है।
इसलिए तो समस्या है। हम देव शास्त्र गुरु के पास रहते 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 इतना समय हो गया कि नितिन हमें लगता है हम तो ज्ञानी बन ही गए। तुम्हें तो पता ही है स्थिति तुम्हारे यहाँ की, इतने साल पुराने भ्रम है, अभी ज्ञान नहीं है, अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का तुम्हारे पास भ्रम है, ज्ञान के पास भ्रम है। निर्णय करो। यही एकमात्र ऐसी औषधि थी, ऐसी उपकारी थी कि जिसे एक बार जो सुन लेता है। आचार्य भगवान कह रहे थे एक बार मैंने समय सार पढ़ा और मैं समय सार बन गया। तू 18 बार पढ़ के क्या कर पाया? क्या कर पाया? शब्दों को गिनना मतलब पढ़ना नहीं है, शब्दों को सुनना मतलब सुनना नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही वास्तव में सम्यक ज्ञान और सुनना है। पढ़ो, सोमप्रभ स्वामी 18 नंबर के श्लोक में कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बहुत 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 सुंदर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पढ़ेंगे पहले श्लोक को और फिर करते हैं क्या कह रहे हैं और क्यों अभिप्राय से कह रहे हैं। पहले 18 नंबर के श्लोक को पढ़ो। 18 ही बार पढ़ा था ना समय सरसो गाथा नंबर भी 18 ही बार। मानुषं विफलं वदन्ति हृदयं व्यर्थं वृथा श्रोत्रयो निर्माणं गुणदोषभेदनकलाम् तेषां संभावितीम् दुर्वारं नरकान्धकूपपतनम् मुक्तिं बुधा दुर्लभा सार्वज्ञा समयो दयारसमयो येषां न कर्णान्तितिः। पढ़ो एक साथ। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। सार्वज्ञम समयो दया रसमयो। जो सर्वज्ञ प्रभु थे वो दया रस से, करुणा से ओत प्रोत होकर जो ये समय दे रहे हैं। कौन सा समय? घड़ी वाला नहीं, मात्र समय सार वाला नहीं। ये जो समय, ये जो आगम दे रहे हैं दया रसमयो, दया से भरकर, करुणा से भरकर, सर्वज्ञ प्रणीत ये दयामयी सिद्धांत वो आपको प्रदान कर रहे हैं। और ये शाम न करना तिथि, ये दयामयी जो सर्वज्ञ प्रभु ने दिया हुआ सिद्धांत, सर्वज्ञ प्रभु ने बताया हुआ ये तत्वों का सार, ये जिनवाणी जिन जीवों के करणांतिथि, कानों का अतिथि नहीं बना। क्या गजब का शब्द है। अतिथि किसका अतिथि? घर का अतिथि नहीं, जिसके कानों का भी अतिथि नहीं बता। मतलब कानों से जिनने जिनवाणी सुनी भी नहीं है उनकी बात कह रहे हैं। ये शाम करणातिथि, कर्ण का, कानों का, जिसका जिनवाणी के शब्द जिसके लिए कानों तक, कर्णांजलि तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वो कौन है, कैसा है? शब्द समझ में आया? कर्णातिथि, कर्ण यानी कान, अतिथि यानी गेस्ट। जब तक वह अतिथि नहीं पहुंच रहा है, जिनवाणी के शब्द कानों तक नहीं पहुंच रहे हैं, जिसने जिनवाणी को आज तक कानों से सुनने का प्रयास भी नहीं किया है, वो कौन है? मानुष्यम विफलम। उसका मनुष्य बनना ही विफल है, उसका मनुष्य बनना भी विफल है, जिसने आज तक जिनवाणी को कानों से श्रद्धा से नहीं कह रहा है, हृदय से भी नहीं कह रहे हैं। अरे कानों से ही सुन लो, कानों से ही सुन लो। उस चोर के एकाध पंक्ति से काम बन गया था, तुम्हारे एकाध घंटे से, एकाध जीवन से ही काम बन जाए। नहीं हो तुम्हारा पुण्य उस चोर जैसा। हाँ, चोर का भी पुण्य होता है। पुण्य का ही नियोग था कि उसे वो पंक्ति सुनाई दी, वहीं पर कांच क्यों लगा? क्योंकि ऐसा नियोग होना था।
नहीं था, नहीं था, नहीं था, पुण्य का उदय नहीं था। क्या करे, कई लोग आते हैं जिनवाणी सुनने के लिए, पर वो माँ कहते हैं ना, के होंगे के, नहीं सुना आप लोगों ने? सही सुना आप लोगों ने, के होंगे के लड़ पड़े, के वो चर्चाए। हाँ सचिन, नहीं समझ में आया? के होंगे, अब यहाँ बैठे, अब महाराज ने कहा है सुनना है, अब महाराज ने बोला है सूंघ रहे, सबके लिए कहा है सुन रहे, हाँ नहीं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ कह रहा आपने? के होंगे, अब ओंग नहीं रहे, सो नहीं रहे, तो अब फालतू ही बात, कोई बात नहीं, बहाना नहीं, अब लड़ पड़े। क्या आपस में लड़ पड़ रहे हैं, आपस में उंगली कर रहे कि महाराज इसे आके बहस करने लगे, के होंगे के लड़ पड़े, के उठ घर चल जाए। अब नहीं आ रहा समझ में, हमारी मन की नहीं कह रहे महाराज, सो हम घर ही भागे जा रहे, जाओ हम नहीं आए कल से, नहीं आओ, नहीं आओ, के होंगे के लड़ पड़े, सौरभ के उठ घर चल जाए। ये मिथ्या दृष्टि की पहचान है, सम्यक दृष्टि की नहीं। सुनने का ही कम से कम प्रयास करो, आज नहीं तो कल विश्वास मानना। माँ एक 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 बूंद टपकती है, एक एक बूंद जब उस मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के बर्तन में, मटके में भरती है, तब जाके कई महीनों बाद, कई दिनों बाद, कई घंटों बाद उस मटके में पानी ठंडा होता है, दिखता है कि भरा है। पानी तभी लबालब जिनवाणी का भरा दिखेगा जब एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद हम भीतर उतारने का प्रयास करें। जन्म से, अब भाई कोई जन्म से ज्ञानी बन के नहीं आता, पुरुषार्थ करना पड़ता है। एक एक बूंद, एक एक बूंद, एक एक बूंद संग्रह करो, एक एक बूंद संग्रह करो, एक एक बूंद संग्रह होगा तो समय पर वह पानी भी मटके में लबालब दिखेगा। ऐसे ही समय आएगा तो लबालब लबालब आपको सर्वज्ञता अपने में ही झलकने लग जाएगी। पर बूंद बूंद इकट्ठा करो तो। हम कहते हैं क्या करना है महाराज, क्या आपसे सुने। हम निर्मल जी तो कहते महाराज हम तो कई बार पढ़ चुके, ये पंचास्तिका है, सर्वार सिद्धि, ये तो पढ़ा भी चुके हम तो। आई नो महाराज, सुनो समझो, अभी अपच है, पाचन कर लो। परम औषधि है जो पचा भी देगी, सिखा भी देगी, सब कुछ करेगी। दवाई एक है, दवाई एक है, और ऑलराउंड काम है, सभी कामों में आएगी। वे सर दर्द की दवाई पेट दर्द ठीक करती है आपकी? नहीं करती। सर दर्द की दवाई सर दर्द ही ठीक करती है, अन्य कोई रोग नहीं ठीक करती। पर ये ऐसी दवाई, ऐसी दवाई, ऐसी दवाई है कि संसार के रोग, शरीर के रोग, क्या सब कुछ मिटा देती। एक ही दवाई लो। राम, हाँ राम जी रामबाण का ही नाम लेंगे ना, रामबाण दवाई है कह रहे हैं। एक ही दवाई है, सर्वौषधि है, ये सर्वौषधि है, परमौषधि है, उसे प्राप्त कर लो। दुर्लभ है, दुर्लभ है मनुष्य पर्याय, पर उस दुर्लभ पर्याय को प्राप्त करके भी जिसने कभी आज तक कर्णांजलि से वह अमृत नहीं पिया है, जिन देशना को नहीं सुना है, कर्णातिथि जिसके लिए जिनवाणी नहीं बनी, उसका मनुष्य विफलम, उसकी मनुष्य पर्याय भी विफलम वदंती, हृदयम व्यर्थम, उसका हृदय भी व्यर्थ है। वृथा श्रोत्रयो, उसके कान भी कोई काम के नहीं है, उसकी आंखें भी काम के नहीं है, वे प्लास्टिक के शो के बटन हैं। शो बटन आते ना, अब जो है सो है, ऐसी है सो है, काम के नहीं है। मात्र मात्र कानों में वे अलंकार पहनने के काम के कान नहीं है। ये जिनवाणी सुननी थी तो वही तो कानों का अलंकार था। क्या करे, दूसरे की बातें सुनने से महाराज फुर्सत होए, इधर की उताए की ताए की उताए चुगली कर रहे, कौन कौन की कह रहे, उसमें तो सुनने के लिए समय है, जिनवाणी सुनने के लिए समय नहीं है। निर्वाणम गुण दोष भेद कलाम, वह मनुष्य पर्याय व्यर्थ है, हृदय व्यर्थ है, कानों की रचना उसकी व्यर्थ है, गुण दोष के भेद की उसकी कला भी असंभव है। वो जान ही नहीं सकता गुण क्या है, दोष क्या है, बुराई किसमें है, अच्छाई किसमें है, वो समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जिनवाणी को जाना ही नहीं है, और जो जानता नहीं वो मानता भी नहीं। जान रहे हो तो मानो भी, निर्मल जी आई नो, फिर उसके बाद भी कुछ है, मात्र आई नो से काम नहीं होता, जानने से मात्र सर्वज्ञ नहीं बनता, उसे हमें जीवन में उतारना भी होगा। गुण और दोष की भेद की कला भी उसके पास नहीं है, वो भेद विज्ञान ही नहीं कर सकता।
दुर्वारम नरकांध कूप पतनम, उसके लिए नरकांध कूप पतनम, नरक के बिलों में वो तो बहुत जल्दी जाके पड़ेगा। दुर्वार है, आवश्यक ही है, वो होगा ही होगा, नरक रूपी अंधकूप में वो जाके गिरेगा ही गिरेगा, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई शंका नहीं है। और मुक्ति बुधाम दुर्लभा, मुक्ति कन्या उस जीव से बहुत दुर्लभ है, उसे मुक्ति मिलना संभव ही नहीं है। एक पंक्ति सुन के वो तो मोक्ष मार्ग पर, मुक्ति मार्ग पर निकल पड़ा, हम तो घंटों घंटों सुन रहे हैं, हमारा जीवन सूना के सूना रहा। क्यों? क्योंकि हमने आज तक न सुनने का, न श्रद्धा से, न कानों से सुनने का प्रयास किया। करो, थोड़ा सा प्रयास करो, बना लो अतिथि। माँ अतिथि बिल मिल रहे हैं यहाँ से, बुला लो अतिथि। वे रागी द्वेषी अतिथि, उनकी बात नहीं कर रहे, ये जिनवाणी रूपी अतिथि, कानों के अतिथि बना लो। घर के तो कई अतिथि आए, उनके कितने अतिथि सत्कार हमने कर लिए, ये भी निर्ग्रंथ अतिथि आए हैं, ये जिनवाणी भी अतिथि है, उसको पास बुलाने का, अपने हृदय में बुलाने का प्रयास कर लो, कर लो, अपने 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 हृदय में बुलाने का मुकेश जी प्रयास कर लो। कर्णांजलि से उस अतिथियों को आमंत्रित कर लो। भाग लो, भाग लो, समय हो गया है, भाग लो। घर नहीं, इसमें भाग लो, इस जिनवाणी में, कर्णातिथि में भाग लो। ये परम परम औषधि है, और ऐसा वैसे किसी ने नहीं, दयामयी सर्वज्ञ प्रणीत है। मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, मैं कह रहा हूँ इसलिए बिल्कुल मत मानो, बिल्कुल मत मानो। ये सर्वज्ञ प्रभु ने कहा है, सर्वज्ञ की तो मान लो, मेरी मत मान लो, पर सर्वज्ञ की तो मानो, सर्वज्ञ को जानो तो काम होगा। समय हो गया है, समय हो गया है, समय हो गया है। अभी नहीं मानोगे राजू जी, अभी नहीं मानोगे तो कभी नहीं मान पाओगे। मान जाओ, समझ लो, बना लो अपने कानों का अतिथि उस जिनवाणी को, और कर लो अपने जीवन का कल्याण। कल पुनः भागने के लिए, मतलब भाग लेने के लिए, समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।